देखिए मुझे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। ट्रॉफी ना एक्सेप्ट करना मेरा और मानवी का दोनों का डिसीजन था। सो लेकिन क्लाइमेक्स तक पहुंचकर इतना बड़ा यू टर्न, क्या आपको ट्रॉफी गंवाने का अफसोस नहीं हो रहा? मानवी, कंपटीशन शुरू होने से पहले ही आपको सबने विजयी मान लिया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मेरे पति से बढ़कर मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं। सिंगिंग मेरा सिर्फ एक शौक था, और मेरे पति का साथ और उनके साथ मेरा रिश्ता, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और वो मीडिया की खबरें जिनके मुताबिक आपका डिवोर्स होने वाला था, वो सब मीडिया वालों ने लिखा था। उनका तो काम ही यही है, कुछ भी लिखना। वेल, हम दोनों साथ में ही और मरते दम तक साथ रहेंगे। लिखना है तो ये लिखिए। सॉरी, वेरी सॉरी। गाइस, तुम दोनों ने जो किया ना, वो जीत से कहीं बढ़कर था। I'm really proud of you यार। मैं चाहती थी तुम दोनों फिनाले में कुछ धमाकेदार करने वाले हो। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड अ वंडरफुल डिसीजन। तुम लोगों ने डिसीजन लेके जो एग्जांपल सेट किया ना, उसे तो कोई भूल ही नहीं पाएगा। रियली विराट, वैसे तो कंपटीशन बहुत सारे लोग जीतते हैं, लेकिन तुम दोनों ने लोगों का दिल जीता है। हाँ बेटा, आज भले ही जीत किसी और की हुई हो, पर तुम दोनों ने उससे बड़ा कुछ हासिल किया है। मिसाल हो तुम दोनों प्यार करने वालों के लिए। राजी, I'm sorry। मैं फिर से किसने कहा है तुम नाकाम रहे? देखो बेटा, जो कुछ तुमने किया है आज तक वडेरा खानदान में किसी ने नहीं किया। शायद मैं भी होता तो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता था। बेटा, सुर और संगीत की पहचान सबको है, लेकिन रिश्तों की पहचान समझना बहुत मुश्किल होता है। मुझे फख्र है कि मानवी इस घर की बहू है और तुम मेरे पुत्र। दादाजी, आपको एक राज की बात बताना तो भूल ही गई। जब एंकर ने नाम अनाउंस किया ना विनर का, तो उस एनवेलप पे इनिशियल वर्ड एम लिखा हुआ था, तो उससे विनर तो मैं ही थी ना। एक्सक्यूज मी, एंकर के सबसे नजदीक मैं था और मैं क्रिस्टल क्लियर देख सकता था कि उसमें वी लिखा हुआ है। दैट मींस विराट। सो विनर मैं था। कुछ भी, मैं हूँ विनर, मैं थी। मैं था। अरे मैं थी, मैं बोल रही हूँ। मैं था, मैं बोल रहा हूँ। ओ प्लीज, मैं थी। ओ प्लीज, मैं था। एक बकरी की तरह मैं मत कर, ठीक है? मैं विनर था। ओ सुनो 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 यार, ब्रेक ले लो, घर जाके लड़ लो, ठीक है? दी, मैं अपना मोबाइल फोन ग्रीन रूम में भूल आई हूँ। 2 मिनट में आती हूँ, 2 मिनट में। जा जल्दी से ले आ, हम यहीं पे इंतजार करते हैं। आती हूँ, आती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ये रिश्तेदार देर टिकने वाले नहीं है। ज्यादा देर नहीं चलेगी इनकी खुशी। चुपचाप वही कर जो मैं तुझसे बोल रहा हूँ। आई बात समझ में? तो करम की आवाज। अरे तेरे सॉरी से कुछ नहीं होगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ चुपचाप वैसे ही कर। और ये मत भूल, मानवी और विराट की डिवोर्स की स्टोरी जिसके फ्रंट पेज पे आने से तेरा करियर बैक फुट से फ्रंट फुट पे आ गया, वो आइडिया तेरा नहीं मेरा था। मैंने तेरे डूबते हुए करियर को आसमान में बचाया। और अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, इसी करियर को पाताल लोक में बचा दूंगा, समझा? हाँ। अरे एक स्टोरी फ्लॉप हो गई तो क्या हुआ? ऐसे कितने किस्से जिससे मानवी और विराट की रिलेशनशिप जड़ से उखड़ जाएगी। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वही कर, जो कहानी मैं बता रहा हूँ वही छाप। हाँ ठीक है, ओके बाय। मतलब इस सारे हंगामे के पीछे करण था। मेरे और विराट के डिवोर्स के बारे में इस करण ने छुपाया। और अब भी हमारी तबाही के बारे में प्लान बना रहा है। वैसे ना मैंने एक बात तो कहनी है,
कल सुर सरताज के ग्रैंड फिनाले में जो हुआ ना, बाय गॉड की कसम मजा आ गया। हाँ मजा तो आया, और अगर सुर सरताज का ताज घर पे आता ना तो बात ही और थी। वैसे विराट और मानवी की पॉपुलैरिटी बहुत हो गई है, एंड आई थिंक हमें इस पॉपुलैरिटी को कैश करना चाहिए। हमें इसी वक्त विराट और मानवी की एक म्यूजिक एल्बम निकालनी चाहिए। आई थिंक इट विल बी अ सुपर हिट। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि मानवी विराट की जो पहली एल्बम है ना, वो मैं ही प्रोड्यूस कर दूं। अरे आप क्यों करेंगे वीरेन भाई, ये एल्बम मैं प्रोड्यूस करूंगा। आखिर मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर के लिए, विराट मेरा भी भाई है। पर वीरेन जी की ख्वाहिश है कि विराट की पहली एल्बम वो खुद प्रोड्यूस करे। होल्ड ऑन। तो फिर एक से भले दो, वीरेन और करण दोनों मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, जॉइंट वेंचर। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। करण, तुम सच में चाहते हो मैं और विराट साथ में गए? मतलब हम तरक्की करें? ऑफ कोर्स मानवी, ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा, ताज्जुब है। पर तुमने मेरे और विराट के डिवोर्स की झूठी खबर क्यों छपवाई न्यूज़पेपर में? हाँ विराट, कल रात को तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने सुना ही नहीं। मानवी, तुमने फिर से अपना नॉनसेंस शुरू कर दिया। नहीं बुआ जी, ये कोई नॉनसेंस नहीं। मैं आपको वही कह रही हूँ जो मैंने अपने कानों से करण को फोन पे कहते हुए सुना था। हम तुम्हारी बेतुकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते, प्लीज। बढ़िया, मानवी ठीक कह रही है। कल वैसे करण को मैंने भी किसी जर्नलिस्ट से बात करते हुए सुना, मानवी और विराट के कंपटीशन के बारे में। उस वक्त हम निकल रहे थे फाइनेंस के लिए, इसलिए मैं ज्यादा तूल नहीं दी, लेकिन करण को बताना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। तरुण बेटा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जितने भी इल्जाम तुम पर लगे हैं, क्या ये सच है? भाऊजी, आप ये क्या कह रहे हैं? करण ऐसा क्यों करेगा? मैंने ऐसा किया है। करण? हाँ माँ, मैंने ऐसा किया। मैंने जानबूझकर मीडिया में मानवी के कैंसर की स्टोरी छपवाई। और मैंने जानबूझकर ही उन दोनों के डिवोर्स की झूठी कहानी भी छपवाई थी। मैं चाहता था कि मानवी को और पब्लिसिटी मिले और वो जीत जाए। I'm sorry विराट, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं औरों की तरह दो बोट में सवार नहीं हो सकता। मैं दिल से चाहता था कि मानवी जीते, इसलिए मानवी को जिताने के लिए मैंने ऐसे आर्टिकल छपवाए। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम दोनों के रिलेशनशिप में कोई दरार आई हो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ मानवी को जितवाने का था और कुछ भी नहीं। मानवी, विराट बेटा, करण ने जो कुछ भी किया, हो सकता है उसका तरीका गलत हो, लेकिन उसका मकसद गलत नहीं था।
वैसे मैं समझती हूँ मानवी कि भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। करण ने तो बस तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ये सब किया ना। और विराट, मानवी भी तो अपनी है, तो प्लीज इन सब चीजों को अपने दिल पर मत लेना। नहीं चाची, इट्स ओके। करण, पीस, रिलैक्स, कूल। मानवी, तुम अब भी करण की तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? तुमने हमेशा हमारे बेटे को नीचा दिखाने की कोशिश की है, उसकी तौहीन की है, लेकिन वो तुम्हारा मान बढ़ाने में लगा रहा। तुम्हारी जीत के लिए उसने अपना विश्वास तक दांव पर लगा दिया। करण, बेटा आगे से इन बातों का ध्यान रखना। दर्शकों की सहानुभूति लेने के लिए मानवी को इसका नुकसान भी हो सकता था। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बेटा कि अगर वो बिगड़ जाएं तो वापस समेटे नहीं जा सकते। बड़े साहब, दिल्ली से शर्मा साहब का फोन आया है। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि खाने की टेबल पर फोन मत लाया करो। माफ कीजिए, पर उन्होंने कहा है कि बहुत जरूरी काम है। ये शर्मा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? इतनी जल्दी? क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक तो है ना? उम्मीद है बेटा कि सब ठीक ही हो। जायसवाल जेल से छूट गया है। जायसवाल जेल से बाहर आ गया। हाइनी जी, ये तो वही जायसवाल है ना जिसे फ्रॉड के केस में वीरेन ने जेल भिजवाया था। लेकिन उसको तो 7 साल की सजा हुई थी, इतनी जल्दी कैसे छूट गया? पहुंच वालों के लिए बेल करवानी कौन सी मुश्किल बात है। आजकल लोग खून के इल्जाम से जेल से बरी हो जाते हैं। वैसे वीरेन, तुम थोड़ा होशियार रहना बेटा। पिछली बार भी जायसवाल ने तुम पर हमला करवाया था। वो इस बार भी तुम्हारे साथ पुराना हिसाब पूरा करने की कोशिश करेगा। वो अच्छा आदमी नहीं है। होगा अपने घर में जायसवाल या भैंसवाल, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कुछ करेगा ना, डाल देंगे उसको फिर से जेल के अंदर। वीरेन जी, आपका जूस। अरे एक सेकंड। वीरेन जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको चोट लगी? आप कुछ नहीं हुआ। आप बैठ जाइए। आप कुछ प्लीज बैठ जाइए। बैठ गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं तो चोट लगी और आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। जीविका, सिर्फ एक खरोच। जीविका, इतना कुछ। चुपचाप बैठिए, मुझे ड्रेसिंग करने दीजिए। आप भी ना वीरेन जी, पता नहीं इधर उधर देख के काम क्यों नहीं कर सकते। से गलती मेरी, जो आपको पीछे से ऐसे आवाज नहीं देनी चाहिए थी। मैंने आवाज दी, आप मुड़े, आपको लग गई। इतना तो कुछ हुआ ही नहीं मुझे। नहीं वीरेन जी, आपका हाथ छिल गया और आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। कोई सुपरमैन हो क्या कि आपको कुछ नहीं होता? तो ये बात है, जायसवाल जेल से छूट गया इसलिए तुम इतनी फिक्र कर रही हो। जीविका, नहीं हूं मैं सुपरमैन और बनना भी नहीं चाहता,
मैं इंसान बन के खुश हूँ। पर मुझे तो डर लगता है। आप जानते हो ना, पिछली बार जायसवाल आपके जान के पीछे पड़ा हुआ था। जी प्लीज, कुछ दिनों के लिए आप घर से बाहर मत जाइए। जीविका, तुम चाहती हो कि एक तुच्छ से क्रिमिनल की वजह से मैं कायरो की तरह घर में बैठा रहूं? देखो जीविका, जान के पीछे पड़ने से कोई जान नहीं ले लेता। जान देने वाला और जान लेने वाला सिर्फ एक है। और जीविका, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई। बहुत लंबा सफर काटना हमने। ये तुम जानती हो, मैं जानता हूं, और वो भी जानता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। इसे बीच रास्ते छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। मानवी और विराट ने बिल्कुल ठीक किया और घर से हम सबका सर ऊंचा कर दिया। कोई कह रहा था कि मानवी जीतेगी और कोई कह रहा था विराट। उन्होंने तो पत्ता ही ऐसा खेला ना कि दोनों जीत गए, और साथ में हम भी। क्या हम सब जीत गए? मैं तो पूरे ऋषिकेश में किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा बड़ी बीजी। सबको डंके के चोट पे कह के आया था कि सुर सरताज ऑफ इंडिया या तो मानवी दी जीतेंगी या विराट भैया जीतेंगे। पर अब क्या हुआ? सब लोग है ना, सब लोग मुझे ठोक डालेंगे, देख लेना। चुप कर, जाके इमरती लिया। दोनों हार गए ना इसी खुशी में। जा, जाना। खड़ा क्यों जा? हाँ मानवी दी, अब क्यों फोन कर रही हो आप? क्यों? मैं तुझे फोन नहीं कर सकती? हाँ, प्राइम मिनिस्टर बन गया तू। नहीं दीप, वो बात नहीं है। पर मैं जब भी आपको फोन करता हूँ, आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती हो। मैंने कहा था आपसे दी कि आप ये कंपटीशन जीत के आना, क्योंकि आपकी इज्जत के साथ मेरी भी इज्जत दांव पे लगी थी मानवी दी। उस दिन जब मैंने आपको कॉल करके करण और जायसवाल के बारे में बताने की कोशिश की, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपने सीधा फोन ही कट कर दिया। डब्बू, सॉरी यार, उस दिन क्या है ना, मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। अच्छा छोड़ना पुरानी बातों, अभी बता क्या बातें कर रहे थे करण और जायसवाल? सही है दी, जब आपका मन हो ना आप मुझे डांट देती हो, और जब आपका मन हो आप मुझे मना भी लेती हो। ये बहुत अच्छा है मानवी दी, मैं आपका भाई हूँ, कोई धोबी का कुत्ता नहीं हूँ। डब्बू, क्या है ना, धोबी के पास जनरली गधा होता है, कुत्ता नहीं। लेकिन अगर तूने मुझे फटाफट करण और जायसवाल की बातें नहीं बताई ना, तो पता है ना क्या होगा? गधा और कुत्ता मैं तुझे एक साथ बना दूंगी। ठीक है, सुनो। तू चाहता है मानवी पूरी जिंदगी ऋषिकेश आके बैठी रहे? क्या बात कर रहा है डब्बू? उस करण के बच्चे की इतनी हिम्मत हो गई, हमारे घर में घुस के मेरे भाई को उसी के रूम में घुस के धमकी दे रहा है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ भी? अरे कैसे बताता दी, आप कभी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती हो। खैर छोड़ो दीप, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये करण और जायसवाल, इन दोनों की नीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप लोग प्लीज जरा संभल के रहिए। तू फिक्र मत कर डब्बू, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ओके दी, ठीक है, बाय। करण की पहेली आखिर है क्या? जितना समझने जाती हूँ उतना ही उलझ जाती है। और एक उसका नया पार्टनर जायसवाल, पता नहीं क्या ड्रामा है उसका भी। कहीं ये जायसवाल वही तो नहीं जिसके बारे में दादाजी बता रहे थे? अगर ऐसा है तो बहुत भारी गड़बड़ है मानवी, चुप बैठने से काम नहीं चलने वाला। मुझे इस
इस करण का सच तो उगलवाना ही पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।